आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब में स्कॉलरशिप के घोटाले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी ने एक चिट्ठी लिखी है पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चिट्ठी लिखी है आपने, क्या मांग की है? देखिए, आपको पता है कि पंजाब में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उस डिपार्टमेंट का, उसने चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट भेजी है कि बहुत बड़ा घोटाला पंजाब में हुआ है। और भी घोटाला भी मंत्री और डायरेक्टोरेट ने आपस में तालमेल करके ये किया है, इंक्लूजन में किया है। इसलिए इस पर एक्शन करना तो बहुत ज़रूरी है। जिस ढंग से ये पैसा डिसबर्स किया गया है बहुत निंदनीय है। उन लोगों को ये पैसा दिया गया जो एलिजिबल नहीं थे, उन लोगों को पैसा दिया जिससे रिकवरी पहले सरकार ने करनी थी 8 करोड़, उनको 16 करोड़ और दे दिया गया और पिक एंड चूज़ करके दिया गया। हर केस की एक नई फाइल बनाई गई ताकि पिछला कोई लिंक ना हो सके और सीधे मंत्री और डिप्टी डायरेक्टर इसमें साइन करते रहे। डायरेक्टर बिल्कुल अपनी ड्यूटी करने में फेल हुई, उसको करना चाहिए था, जिसका जो उसका काम था वो कर नहीं सका। और ये कलूजन है सभी की, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर और मंत्री की। उन्होंने कलूड करके अपनी मर्जी से पैसा दे दिया, जिसको चाहे दिया, जो उनको मिल गया, जिसने रिश्वत दी, सीधा सीधा पैसे लेकर करते हैं ये काम। और बहुत निंदनीय ये बात है। और ऐसा भी है कि 39 करोड़ की फाइल नहीं मिल रही इनको, किसको दिया है। 24 करोड़ तो वो है और 39 करोड़ का पता ही नहीं किसको कैसे दे दिया। और ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैंने इसीलिए अब थावरचंद गहलोत जी जो केंद्रीय मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के, उनको टेलीफोन पे बात भी की है और उनको बेनती भी की है कि इस पर ज़ोरदार एक्शन करना चाहिए। और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा है कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मंत्री भी इसमें शामिल है और ऑफिसर भी शामिल हैं। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट भेजी है उस पर एक्शन करके इन दोषियों को सजा देनी चाहिए। सर, ये अगर पूरे घोटाले की बात करें तो केंद्र सरकार अलॉट करता है जो पिछड़ा वर्ग है उन बच्चों के लिए, तो किस तरीके से घोटाला सामने आया है और किस तरीके से घोटाला कर सकते हैं? मतलब जिस तरीके से आपने कहा है एक पत्र में, जिस तरीके से आपने पंजाब के एक मंत्री का और एक अधिकारी। अरे सर, मैंने नहीं कहा, जो उनके डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जो डिपार्टमेंट देखते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी बिन्नी महाजन जी को लिखी है कि ऐसा घोटाला हुआ है। और उन्होंने मर्जी से पैसे बांट दिए हैं, जो जिसको नहीं देने थे उनको पैसे दे दिए हैं और घोटाला हुआ है। उसी की बात अखबारों में है, वही बात हम कर रहे हैं। जब डिपार्टमेंट का हेड जो है, डिपार्टमेंट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, वो कह रहा है ये घोटाला हुआ है, तो इसमें और सबूत की तो ज़रूरत नहीं है, उस पर एक्शन करने की ज़रूरत है। पंजाब सरकार पर पहले भी आरोप लग चुके हैं कि जिस तरीके से स्कॉलरशिप के बच्चों का जो पैसा होता है वो बांटा नहीं जाता है, लेकिन अब सामने आया है कि बांटा है तो मतलब घोटाला हुआ है उसमें। देखो, ये सेंटर जो कोई भी स्कीम हो, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, उसका किस्तों में पैसा जाता है। पहला पैसा जो है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है, तब अगला पैसा रिलीज होता है। ये पहले पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं देते हैं। ये कहते हैं कि हमारी घोटाला हुआ है। पहले इन्होंने कहा था घोटाला हुआ है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। सरकार पूछती है जो घोटाला हुआ उसका किया क्या आपने, उसकी जांच में क्या निकला है, उसका कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री को भी मिसलीड कर रहे हैं, उससे गलत इन्फॉर्मेशन देकर प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखवाते हैं। बहुत गलत ढंग से ये काम चल रहा है। मुख्यमंत्री को चाहिए अपने अक्स ठीक रखने के लिए उन मंत्री जो घोटाला करते हैं उस पर, उन ऑफिसर्स में जो इसके लिए इसमें शामिल है, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो आपने इस सारे पूरे मामले को लेकर किस तरीके की जांच की मांग किया है? देखो, जांच तो सामने है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बता दिया भी इतना पैसा नहीं चला है। ये तो कार्रवाई करने की बात है। जांच तो अगर वो फैक्ट्स ना पता हो उसकी जांच होती है। ये तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने खुद लिख दिया है कि 77.91 करोड़ रुपये, 63.91 करोड़, 64 करोड़ का घपला है। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम तो हो नहीं सकता। तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और मुख्यमंत्री को चाहिए नैतिकता के आधार पर मंत्री पर एक्शन करे और अफसरों पर एक्शन करे। सर, एक चिट्ठी और लिखी आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह को कि जिस तरीके से पिछले दिनों शराब से कई लोगों की मौत हुई है पंजाब के अंदर।
देखो, शराब से मौत हुई है वो बहुत निंदनीय बात है। उससे पहले जो बड़ी बात हुई थी, जिसको इस डेथ के कारण बहुत उभरी नहीं, जो इलीगल फैक्ट्री पकड़ी गई थी, वो कौन लोग चला रहे थे, कौन से एमएलए उसके इसमें शामिल थे, उसको किसी ने एक्शन नहीं लिया। जब ईडी ने उनसे पूछा एसएसपी से कि एफआईआर की कॉपी हमें दो, उसमें जो एक्शन हुआ है वो हमें दो, वो नहीं देते। जानबूझकर उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने की ये फैक्ट्रियाँ थी। छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं जस्ट टू आई वॉश करने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए, और जो रियल कॉर्पोरेट्स हैं उन पे एक्शन नहीं हो रहा। तो क्या आपने जो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है उसमें किस तरीके की कार्रवाई की मांग किया है? सारा पंजाब मांग कर रहा है, सभी पार्टियां मांग कर रही हैं इसमें सीबीआई इंक्वायरी करे, ताकि जो सच है लोगों के सामने आ सके, जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिल सके। तो बिल्कुल स्कॉलरशिप के मामले को लेकर इन्होंने अब केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।